आप सबको नमस्कार। प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि आचार्य भिखारीदास के व्यक्तित्व, कृतित्व और रचना वैशिष्ट्य का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, यह तो आप सभी भली भांति समझ चुके होंगे कि रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा में आचार्यत्व की श्रेष्ठता के कारण भिखारीदास को अत्यंत आदरजनक स्थान प्राप्त है। रीतिकाल के अन्य आचार्य कवियों ने जहाँ किसी विशेष काव्य अंग पर लक्षण ग्रंथ को लिखकर आचार्यत्व पद प्राप्त किया था, वहाँ भिखारीदास ने काव्यों के सभी अंगों पर लक्षण ग्रंथों की सर्जना कर सर्वांग निरूपक आचार्य के पद पर अपने आप को सिद्ध किया था। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित भिखारीदास के छंदों की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के पास पुस्तक अवश्य होगी। आप पुस्तक के साथ स्क्रीन पर लिखे गए भिखारीदास के छंदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं इसका वाचन कर रही हूँ कि दो इंद्रिन को ईश विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति जय को कारण, विष्णु पुंडीकाक्ष मुक्तिप्रद मुक्ति सुधारण, जेहि दास ब्रह्म अक्षर कहिय, जो गुण उदिति तरंगमय, तेहि सुमरी सुमरी पायन परिय, करिय जयति जय जयति जय। अब आप छंद को ऊपर से देखिए कि इसमें भिखारीदास क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत छंद में भिखारीदास ने ईश्वर के व्यापक स्वरूप, उसकी सर्वशक्तिमत्ता और उनकी भक्त वत्सलता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इसमें आया है कि दो इंद्रिन को ईश विश्व भावन जगदीश्वर। बच्चों, संत मत में इंद्रियों की संख्या 14 मानी गई है और सांख्य दर्शन में इंद्रियों की संख्या 11 मानी गई है। वो इस प्रकार है: 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वीं है मन, जो कि संकल्प विकल्प रूप है। मन को ही 11वीं इंद्रिय माना जाता है। और बच्चों, मन पर नियंत्रण रखने वाली बुद्धि है। इसीलिए ईश्वर को 2 इंद्रियों से जगत की रचना करने वाला बताया है। 2 इंद्रियों को ईश्वर को 2 इंद्रियों से जगत की रचना करने वाला बताया है। ईश्वर के मन के संकल्प या इच्छा से ही बुद्धि द्वारा संसार की रचना हुई है। इसीलिए यहाँ पर 2 इंद्रिय शब्द मन एवं बुद्धि के लिए आया है। विश्व भावन जगदीश्वर है ना। संसार, जगदीश्वर का तात्पर्य है संसार के स्वामी। ईश्वर संसार के स्वामी है और विश्व भावन है, ये इनके विशेषण है ना। विश्व को प्रिय, विश्व को भाने वाले, जगत के स्वामी हैं, जगत के अधिपति है। आगे देखिए, जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर। उन्हीं ईश्वर ने यह जो
सारे संसार के प्रपंच से युक्त जो दुनिया है उसको उन्होंने बनाया है ना। प्रपंच की रचना करने वाले भी वही है। बच्चों, प्रपंच को माया भी कहा जाता है। तो ईश्वर ने ही अपनी बुद्धि से संपूर्ण ईश्वर में माया को प्रधानता देते हुए प्रपंच की रचना की है। प्रपंच माया अर्थात माया, मोह, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ अर्थात यह माया ही निर्मित करती है। इसीलिए उन्हें प्रपंच कर भी कहा गया है। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति लय को कारण, और यही जो ईश्वर है वह परम पुरुष है, वही ब्रह्म है। पुराणों में उन्हें ब्रह्म कहा गया है, परम पुरुष कहा गया है, और वही जो हैं वह जगत की स्थिति और जगत के संहार के कारण भी है। हम हमारे धर्म में हम ईश्वर के 3 रूपों को मानते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि को उत्पन्न करता है, ईश्वर ही सृष्टि का पालन करता है, और ईश्वर ही सृष्टि का संहार भी करता है। तो ये त्रिदेव के रूप में जो 3 देवता हैं वह वास्तव में एक ही है। वह एक ही ईश्वर इन सभी का कारण है, इन सभी का निमित्त है। और उस एक ईश्वर का नाम क्या है? विष्णु पुंडीकाक्ष, मुक्तिप्रद, मुक्ति सुधारण, है ना। विष्णु, है ना। विष्णु जिन्हें कि पुंडीकाक्ष भी कहा जाता है। पुंडीकाक्ष का तात्पर्य है कमल नयन, अर्थात कमल के समान जिसके नेत्र हैं वह विष्णु है, और वही मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति को धारण करने वाले हैं, मुक्ति को सुधारने वाले हैं, वही सभी को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जेहि दास ब्रह्म अक्षर कहिय, जो गुण उदती तरंगमय। और जिन ईश्वर को ब्रह्म भी कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है ना। अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होते हैं, वह अजन्मा है, वह परम है, और वही ब्रह्म है। विष्णु जो है वही क्या है? ब्रह्म है, और जो इस संसार रूपी समुद्र में कामना रूपी तरंगों को उत्पन्न करते हैं। तेहि सुमिरी सुमिरी पायन परिय, करिय जयति जय जयति जय। तो भिखारी दास यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही सर्वव्यापक परम शक्तिमान जो ईश्वर है उनको ही मैं बार बार स्मरण करता हूँ, उनके पैरों में गिरता हूँ, अर्थात उनकी शरण में जाता हूँ, और मैं उनकी ही स्तुति करता हूँ, उनकी ही जय जयकार करता हूँ। तो ये तो आपको मैंने व्याख्या का अर्थ समझाया। तो ये बच्चों, यह जो छंद है इसमें भिखारी दास की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। तो एक प्रकार से भक्ति रस की सृष्टि भी यहाँ पर हो गई है। अब इसमें हम अलंकार को देखेंगे कि परम पुरुष पूर्वत में वृत्यनुप्रास अलंकार है, उदती तरंगमय में रूपकातिशोक्ति अलंकार है, सुमरी सुमरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, इसमें भिखारी दास की भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा है, और स्वाभाविकता इस छंद की बहुत बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।